हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर लीब्रास व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस फॉर मे सेकंड हाफ। आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या आने वाला है, व्हाट द यूनिवर्स वांट्स यू टू नो। एंड ये पूरा रीडिंग एक जनरल सा रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। जो रेजोनेट ना करे उसे बिल्कुल भी फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी हियर, लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी। पहले देखते हैं व्हाट इज़ द थीम एनर्जी लाइक हियर। सो वी हैव सीक द ट्रूथ, नंबर 7। आई फील लाइक लीब्रा देर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, या आप एक डिसीशन के बीच में फंसे हुए हो, या अगर ये डिसीशन नहीं है तो आप काइंड ऑफ एक जजमेंट के बीच में फंसे हुए हो। लाइक आप एक जजमेंट नहीं कर पा रहे हो कि आप किसी के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में जो सोच रहे हो, क्या वो सच में वही सच है या कुछ और है। तो आप, आई फील लाइक आप किसी चीज़ की तलाश में हो, किसी टाइप ऑफ आंसर, लाइक किसी चीज़ का जवाब चाहिए आपको, किसी चीज़ का सच्चाई जानना है आपको। एंड आई ऑल्सो फील लाइक आप अपने आप को तैयार कर रहे हो किसी फाइनल मोमेंट के लिए, कि इस दिन मैं फाइनली एग्ज़ाम में बैठूंगा, या इस दिन फाइनली मेरा उस इंसान से बात होगा, या इस दिन मैं फाइनली कोई सच्चाई बताऊंगा लोगों को, या बताऊंगी वॉटेवर। तो आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो एंड आपको लग रहा है कि किसी चीज़ के लिए समय आ चुका है। लाइक समय आ चुका है कि आप ये बताएं, समय आ चुका है कि आप किसी से कुछ पूछें, समय आ चुका है कि आप फाइनली एक्शन ले, या आप कुछ बदले, कुछ भी हो सकता है। बट इट्स लाइक अ फाइनल मोमेंट, इट्स लाइक अ कंक्लूसिव मोमेंट, जहाँ पे यू आर फीलिंग लाइक चलो समय आ गया, अब ये करना है, अब ये बोलना है, वट एवर। एंड ऑल्सो आप किसी चीज़ के तलाश में हो, ठीक है, कोई जवाब, कोई सच्चाई, किसी का कोई सच। आप किसी को ऑल्सो, आई फील आप लोगों को बहुत ही माइन्यूटली जज कर रहे हो कि ये इंसान जो दिखाते हैं क्या वो सच है, या इस इंसान के लाइक इस चेहरे के पीछे कोई और चेहरा है, या क्या मुझे जो लग रहा है, मुझे जो महसूस हो रहा है किसी के लिए, क्या वो सच है या इसके पीछे कुछ और है। सो आप हर एक डिटेल्स को अपनी लाइफ में, आप हर एक चीज़ को अपनी लाइफ में बहुत ही काइंड ऑफ बारीकी से देख रहे हो, बारीकी से समझ रहे हो, उसे जज कर रहे हो, बिकॉज आप सच्चाई तक जाना चाहते हो एंड दैट्स इट। आप और फेक चीज़ें नहीं चाहते, फेक लोग नहीं चाहते, आप काइंड ऑफ चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं लेना चाहते, दैट्स इट। Let's see your career situation. Number 47, the thinking woman. I definitely see here, as I already told you, that आप काफ़ी minute, आप काफ़ी details में जा रहे हो, बारीकियों में फोकस कर रहे हो। एंड आपके करियर में भी मुझे ये दिख रहा है दैट आप फोकस कर रहे हो बारीकियों में। कहाँ पे आपका वीकनेस है आपके करियर में, क्यों आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, क्यों आप असफल हो रहे हो, क्या करने से आप जीत जाओगे, क्या करने से आपको कोई मुकाम हासिल होगा। सो आप हर एक बारीकी को बहुत अच्छे से समझ रहे हो, आप अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हो। एंड इन योर करियर सिचुएशन लीब्रा, ये समय है टू इन्वेस्ट। ये समय नहीं है कि आप शॉर्टकट्स लो, रिस्क लो, या आप बस जाने दो, गो विद द फ्लो, देखते हैं क्या हो। नहीं, ये वो समय नहीं है। ये समय है आप काइंड ऑफ जी जान लगा दो इस काम में जो आप कर रहे हो। ये समय है कि आप अपना 100% फोकस, डेडिकेशन, हार्ड वर्क दो इस काम को जो आप कर रहे हो। इट इज़ टाइम, लाइक ये आपका समय है, या ये समय आपसे आपका मेहनत, आपका डेडिकेशन, आपका मोटिवेशन, आपका डिसिप्लिन मांग रहा है। समय मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप सही रास्ते पे हो, ये भरोसा आपको रखना है। कभी कभी हम लोग भटक जाते हैं, जब मुश्किल समय आता है समझ नहीं आता कि क्या हम लोग सही कर रहे हैं, क्या हमारे डिसीजंस सही है, क्या हम सच में उस मुकाम तक पहुंचेंगे, या हम लोग गलत रास्ते पे हैं। सो यूनिवर्स इज सेइंग दैट समय अच्छा हो या समय बुरा हो, वो बाद का बात है। आपको ये देखना है जो भी काम आप कर रहे हो, कोई ना कोई कारण था जिस वजह से आप वो करना शुरू किए थे एक दिन।
एंड आप वो कारण भूल गए हो या आप वो कारण भूल रहे हो, आप भटक रहे हो किसी और के वजह से, अपने वजह से, किसी एक्सटर्नल ब्लॉकेज के वजह से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस वजह से, किस कारण से। लेकिन सच्चाई ये है कि आप भटक जा रहे हो, आप इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, आप सवाल करने लगे हो अपने ऊपर, अपने काबिलियत के ऊपर, अपने फ्यूचर के ऊपर, अपने डिसीशंस के ऊपर, एंड वो नहीं करना है। इट इज़ टाइम कि आप जी जान से मेहनत करो। इवन इफ़ आपको लग रहा है कोई मेहनत का कोई असर नहीं होता, ये नहीं वो नहीं, फिर से करो। गिर गए हो, फिर से उठो, फिर से कोशिश करो। कोशिश इस टाइम पे अगर आप नहीं करोगे, कोई शॉर्टकट, कोई रिस्क, कोई किसी का मदद, कुछ आपको काम नहीं आएगा। आई कैन टेल यू दैट। इस टाइम पे लक उसी को फेवर करेगा जो आप 100% मेहनत करोगे, चाहे वो आपकी स्टडीज़ हो, आपका जॉब हो, आपका बिजनेस हो, आपका वॉटेवर, कुछ भी काम जो आप कर रहे हो, कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटस जो आपका है, डज नॉट मैटर। एंड इवन जो लोग फाइनेंशियल के लिए बोल रहे हो, लाइक फाइनेंशियल चीज़ों की बात करूँ तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर नॉलेज, विजडम। आपको जो भी करना है सोच समझ के करना है। दिस एज आई टोल्ड यू कि ये समय रिस्क का नहीं है, ये समय करके देखते हैं नहीं, इन्वेस्ट कर लेते हैं फिर देखते हैं नहीं, किसी और के बात पे कुछ करते हैं नहीं। जो भी काम करोगे उसके बारे में 100% नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई लीगल सिचुएशन हो, कोई कोर्ट केस, कोई एग्रीमेंट, कोई बिजनेस हो, कोई कुछ भी, पार्टनरशिप, वॉटेवर, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, जो भी करना है। लेट्स सी योर लव सिचुएशन, आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी। जस्टिस, ऑफ कोर्स यू आर द लिब्रा हियर, और द डेविल। मे बी दिस पर्सन इज़ अ कैप्रिकॉर्न, बट ज़रूरी नहीं है। आई सी लाइक आप दोनों बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट में हो। लाइक अगर आप इन दोनों कार्ड्स को साथ में देखो, आप खुद भी महसूस कर पाओगे। द कॉन्ट्रास्ट हियर इज़ अमेजिंग। जहाँ पे आप जस्टिस हो, ये पर्सन द डेविल है। एंड आप लोग ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन में हो, सेम जगह पे हो, लेकिन दोनों का नज़रिया, दोनों का सोच, दोनों की चाहते, थॉट्स, एक्शंस, सब डिफरेंट है। देखने में सेम लग रहा है पर है सब कुछ अलग। आप जो चाहते हो यहाँ पे, आई फील लाइक यू वांट बैलेंस। आप चाहते हो दैट इस पर्सन के साथ आपका कोई अगर पास्ट रह चुका है तो अच्छा है, अगर नहीं रह चुका है, अगर ये न्यू पर्सन है, फिर भी आप चाहते हो कि आपके लव लाइफ में बैलेंस आए, स्टेबिलिटी आए, फोकस आए। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी ड्रामा आप एलिमिनेट करना चाहते हो, आप निकाल के फेंकना चाहते हो। आप चाहते हो इस रिलेशनशिप को रीस्टोर करना, बचाना, काइंड ऑफ एफर्ट्स डालना। कुछ लोगों के लिए आपको लग रहा है दैट धीरे धीरे आप किसी रास्ते पे चलने लगे हो इस पर्सन के साथ, एंड आपको वो अच्छा लग रहा है। अब आपको लग रहा है कि हाँ, ये पर्सन इम्पोर्टेंट है, हाँ, ये रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है। मे बी एक समय था जब आपको लगा था कि ये उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इस पर्सन के बिना भी कर लूँगा या कर लूँगी, टूट जाए जाने दो, प्रॉब्लम आए आने दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। लेकिन इस वक्त का लाइक ये जो समय है उसमें आप समझ रहे हो दैट द इम्पोर्टेंस। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि आप को डिपेंडेंट नहीं हो। ऐसा नहीं कि आप पागल हो रहे हो, को डिपेंडेंट आप नहीं हो रहे हो, आप पागल नहीं हो रहे हो कि मुझे इसी वक्त कुछ करना है, इसी वक्त कोई रिजल्ट चाहिए। नहीं, आप रिलैक्स्ड हो, आप अपनी जगह पे मजबूत हो। आप देखना चाहते हो कि ये कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन आपकी साइड से थोड़ा सा एफर्ट आते हुए मुझे दिख रहा है इस टाइम पे। आप इस पर्सन को मिस कर रहे हो अगर नो कांटेक्ट है। आप इस पर्सन को पाने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हो, जितना भी आपके कंट्रोल में है उतना। आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ नहीं कर रहे, आप कंफर्ट जोन के बाहर नहीं जा रहे। जितना आप कर सकते हो, जितना मुमकिन है, आप उतना ही कर रहे हो। जहाँ पे आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ओके लेकिन इस पर्सन का एक चीज़ जो मुझे फील हो रहा है दैट दिस पर्सन इज़ समबडी जो बहुत अच्छा माइंड गेम्स खेल लेते हैं। एंड मैं नहीं कह रही हूँ कि बुरे इंसान हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं, टॉक्सिक है, नो, मे बी ये इंसान अच्छे हैं।
इंटेंशन अच्छा है, लेकिन इनका तरीका बहुत डिफरेंट है आपसे। क्योंकि आई फील लाइक आप दोनों ही एक दूसरे से अट्रैक्टेड हो, चाहे आप मानो या ना मानो। आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो। डजेंट मैटर किसके लाइफ में क्या चल रहा है, साथ में हो या नहीं, थर्ड पार्टी है या नहीं, डज नॉट मैटर। जहाँ आप दोनों की बात आती है, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, लाइक करते हो, अट्रैक्टेड हो, चाहते आप लोग एक ही चीज़ हो, साथ रहना, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे जस्ट कम्युनिकेशन हो, वॉट। लेकिन आपके पर्सन का तरीका बहुत डिफ़िकल्ट है। आपके पर्सन चीज़ों को सही बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। सिंपली ये आके आपको कुछ बोल नहीं रहे, सिंपली ये अपने इमोशंस को सामने से आके नहीं शो कर रहे हैं, क्योंकि ये माइंड गेम्स खेल रहे हैं। इनको लग रहा है कि माइंड गेम्स खेलते खेलते इन्हें कुछ हासिल हो जाएगा, इन्हें कुछ समझ में आएगा। ये आपको जज कर रहे हैं, आप इन्हें जज कर रहे हो। या आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप इन्हें समझने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन आपका तरीका बहुत सिंपल है, बहुत ओपन है, बहुत डायरेक्ट है। और आपके पर्सन का तरीका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इनडायरेक्ट है, जिस वजह से आपको लग रहा है दैट ओ ये तो इंटरेस्टेड नहीं है, ओ ये तो किसी और के साथ है, या ओ नहीं ये तो उतना बात भी नहीं करते, वॉट। जो वो दिखा रहे हैं वो हो सकता है सच्चाई ना हो। ओके, बिकॉज दिस पर्सन इज इन द डेविल एनर्जी, दिस पर्सन इज इन दिस मैन्युपुलेटिव एनर्जी, जहाँ पे वो जो दिखा रहे हैं उसमें पूरी सच्चाई है ही नहीं। देर इज़ अ लॉट दैट इज़ गोइंग ऑन, बहुत कुछ चल रहा है जो आपको मालूम नहीं है। तो मैं यही कहूँगी इस टाइम पे अपना इंट्यूशन फॉलो करो, जो आपको सही लगता है आप वो करो। अगर डायरेक्टली बात करना है डायरेक्टली बात करो, आप अपना डिसीजन खुद लो, बाकी इस पर्सन के ऊपर छोड़ दो कि ये क्या गेम्स खेलेंगे, ये क्या करेंगे नहीं करेंगे। आपको जो सही लग रहा है आप वही करोगे, आपको जो कंफर्टेबल लग रहा है आप वही करोगे। Okay, so that is what I'm hearing for you, Libras, and that is what I have for you today. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।